प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बेहद रूहानी और दिल को छू लेने वाला वाकया सुनाने जा रहे हैं। ये वाकया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की हमसफर और हजरत हसन व हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा की वालिदा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की विसाल की दर्द भरी दास्तान। यकीन मानिए, इस वाकये को सुनकर दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाएगी और आंखें नम हो जाएंगी। लिहाजा गुजारिश है कि इस इबरत और मोहब्बत से भरे वाकये को आखिर तक जरूर सुने। एक मर्तबा एक बुजुर्ग औरत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी, ऐ बिनते रसूल, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मुझे कुछ खाने को अता फरमा दीजिए। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मेरी कैफियत यह है कि मैं 7 दिन से रोटी की सूरत भी नहीं देख पाई। अभी अभी कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं, आप तशरीफ रखिए, मैं इन्हें पीस कर रोटी तैयार कर देती हूं। फिर आपने चक्की पर खुद जौ पीसा, रोटियां पकाई और सारी की सारी उस औरत को दे दी। आपने अपने लिए कुछ भी ना रखा। वो औरत हैरान होकर कहने लगी, आप खुद भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लेती। इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया, ऐ अम्मा, जिस चीज को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए, फिर उसमें अपना कोई हिस्सा बाकी नहीं रहता। प्यारे दोस्तों, यही थी बिनते रसूल अल्लाह की बेमिसाल सखावत और दिल की वसीयत। एक मर्तबा दोपहर के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके की हालत में थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाहु अन्हु से हुई। दोनों अल्लाह के नबी के सहाबा भी उस वक्त फाके की कैफियत में थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें साथ लेकर हजरत अब्बू अयूब अंसारी रजी अल्लाहु अन्हु के बाग में तशरीफ ले गए। वहां मेहमान नवाजी के तौर पर खजूरों का एक खुशा पेश किया गया और एक बकरा ज़बह करके उसका गोश्त तैयार किया गया। जब दस्तरखान बिछाया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक हिस्सा अलग रखते हुए फरमाया, इसे मेरी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा के पास भेज दो, वो कई दिनों से फाके की हालत में है। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जिंदगी सब्र, हया और शौहर के एहतराम की बेहतरीन मिसाल थी। आपने कभी भी अपने शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को तकलीफा या परेशानी में नहीं डाला। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु घर तशरीफ लाए और खाने के बारे में पूछा तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया, आज घर में फाके का 3रा दिन है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं है। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? इस पर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने अदब भरे लहजे में अर्ज किया, ऐ अली, मेरे बाबा ने मेरी रुखसती के वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी सवाल करके आपको परेशान ना करूं, इसीलिए मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। प्यारे दोस्तों, बिनते रसूलुल्लाह हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की मुबारक जिंदगी अक्सर फाका कशी में गुजरती थी। कई दिन ऐसे गुजर जाते कि घर में खाने को कुछ भी मौजूद ना होता, लेकिन अगर कोई साइल, कोई गरीब या फकीर दरवाजे पर आ जाता तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा उसे हरगिज खाली हाथ वापस नहीं करती। घर में जो कुछ भी होता आप फौरन उठाकर उस जरूरतमंद को दे देती और बड़े करम और शफकत भरे लहजे में फरमाती, इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपना पेट भर लो। रिवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। तेज बुखार की वजह से उन्हें पूरी रात नींद भी ना आ सकी। उनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु भी मोहब्बत और फिक्र में सारी रात उनके पास जागते रहे। आखिरी पहर जब हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की जरा सी आंख लगी तो फजीर की अजान का वक्त हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु नमाज अदा करने के लिए मस्जिद नबी की तरफ तशरीफ ले गए। इधर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा भी उठकर नमाज में मशगूल हो गईं। नमाज के बाद अपनी तबीयत की कमजोरी के बावजूद आप हमेशा की तरह घर के कामों में लग गईं। जब हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु वापस तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा चक्की पीस रही हैं। ये देखकर उन्होंने फिक्र भरे लहजे में फरमाया, ऐ फातिमा,
क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो और फिर भी चक्की पीस रही हो। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने बड़े सब्र और यकीन के साथ फरमाया, मैं अपने फराइज की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, यहां तक कि अगर मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए। मेरे वालिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और आपकी इताअत का हुक्म दिया है। प्यारे दोस्तों, यही थी बिन्ते रसूलुल्लाह की बेमिसाल इस्तिकामत।